शब्द रूप सीखने के क्रम में हमने अजंत शब्द रूपों का अध्ययन कर लिया है। अजंत शब्द रूप में बच्चों कौन कौन से आते हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, विकारांत, ये सब आते हैं हमारे अजंत शब्दों में। उसके बाद बारी आती है हलंत शब्दों की। ठीक है, हलंत शब्दों में बच्चों हलंत शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अंत में ये वाला चिन्ह होता है वे कौन से होते हैं? हलंत शब्द। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? हलंत। ठीक है, देखिए हमने यह अध्ययन किया था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के बताए थे। नंबर 1 पे बताया था हमने अजंत शब्द और नंबर 2 पे बताया था हमने हलंत शब्द। बच्चों पिछली वीडियो जरूर देखें जिससे कि बहुत आसानी से आपको ये समझ आ जाए। अजंत शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जिनको हम अजंत शब्द किन से बने हैं? अच वर्णों से। अच। ठीक है, हलंत शब्द कौन से बने हैं? हल वर्णों से। ठीक है, अच अर्थात जिनको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। और हलंत, हल जिनको आप हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ये सब बच्चों हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, अभ्यास के लिए आप जरूर देखें। ठीक है, तो अच शब्दों से अच वर्णों से अजंत शब्द बने, हल वर्णों से हलंत शब्द बने। ठीक है, आप सबको ये भी पता है कि अच जो वर्ण है वे अपने आप में पूर्ण है बच्चों, लेकिन हल वर्ण जो है वे अपने आप में पूर्ण नहीं है। हलंत होने के कारण वो क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। अगर हमें इनको पूर्ण करना होता है तो किनकी सहायता लेनी पड़ती है? हमें अच वर्णों की। ठीक है, अर्थात स्वरों की। व्यंजन को पूर्ण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने अच वर्ण जो है जिनसे अजंत शब्द बने हैं वे हमारे पूर्ण हो गए हैं। अब हम हलंत शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे बच्चों, जो कि हल वर्णों से बने हैं। हल वर्णों में प्रत्यय लगाकर जब बनते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हलंत शब्द रूप। जिस प्रकार से बच्चों पिछली वीडियोस में हम प्रत्यय लगाकर बड़े ही आसान तरीके से समझ रहे हैं, उसी प्रकार से हलंत शब्दों को भी हम प्रत्यय के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखिए बच्चों, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आप रटे नहीं, आप उनको समझें। संस्कृत भाषा भी जैसे और हमारे विषय हैं उसी प्रकार से संस्कृत विषय भी आपका बहुत ही लॉजिकल विषय है बच्चों। उसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से हम और विषयों में एक नियम के द्वारा कोई भी हम किसी भी विषय में कोई भी टॉपिक लेते हैं और उसमें हम उस टॉपिक की जो नियम होते हैं या रूल होते हैं या सूत्र जो होते हैं उनको लगा के और बड़ी आसानी से समझते हैं, उसी प्रकार से बच्चों सेम हमारी संस्कृत विषय भी है, उसको भी आप सूत्रों के माध्यम से समझें और बहुत आसान तरीके से उसको याद करें, ना कि रटें। ठीक है, तो हम हलंत शब्दों को शुरू करते हैं बच्चों। देखिए विभक्ति हमारी उसी प्रकार से है, प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अंत में अधिकरण। ठीक है, वचन हमारे 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए हमने जो अजंत शब्द रूपों का अध्ययन किया था उसमें हम कह सकते हैं कि 95% शब्द रूप एक जैसे थे। ठीक है, लेकिन बच्चों हलंत शब्द रूप जो है वो उनसे भी आसान है। आप इनको कह सकते हैं 99% सारे हलंत शब्द रूप आपके एक जैसे हैं। तो आपको केवल इसके एक वचन के प्रत्यय याद करने हैं। द्विवचन और बहुवचन तो बिल्कुल ही सेम है, थोड़ा बहुत एक वचन में वो भी 1% आप कह सकते हैं कि एक वचन में थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारे समान चलते हैं।
तो आज हम भवत का शब्द लेके और उसमें प्रत्यय जोड़कर इसको शब्द रूप बनाएंगे। कैसे? एक वचन के प्रत्यय में हम जैसे हमने प्रथमा में लगा न, द्वितीया तम, तृतीया ता, चतुर्थी ते, पंचमी तह, षष्ठी तह, सप्तमी ती और अधिकरण में न। इस प्रकार से बच्चों, तो एक वचन में हमारे ये प्रत्यय लगे हैं। इन प्रत्यय को आप याद कर लें। हम फिर से अभ्यास करते हैं। न, तम, ता, ती, तह, तह, ती, न। न, तम, ता, ती, तह, तह, ती, न। इस प्रकार से कैसे लगाएंगे हम? भवान, भवंतम, भवता, भवती, भवतः, भवतः, भवती, ही भवान। इस प्रकार से बच्चों द्विवचन में सारे एक समान है। जैसे हमने पहले अजंत शब्दों में हमने याद किया था, उसी प्रकार से सेम है। देखिए प्रथमा और द्वितीया विभक्ति हमारी बिल्कुल समान चलेगी। भवंतो, भवंतो, ठीक है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी बिल्कुल समान है। भवद्भ्याम, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम। षष्ठी, सप्तमी बिल्कुल समान है। भवतो, भवतो। इस प्रकार से, ठीक है। बहुवचन में भवन्तः प्रथमा, द्वितीया भवतः, तृतीया भवद्भिः, चतुर्थी भवद्भ्यः, पंचमी भवद्भ्यः, फिर षष्ठी भवताम और सप्तमी भवत्सु। अधिकरण में ही यहाँ संबोधन आएगा। मैंने अधिकरण लिखा है, यहाँ पर संबोधन आएगा। यहाँ संबोधन अर्थात किसी को संबोधित करना, पुकारना, ठीक है। ये गलती से लिखा था बच्चों। तो संबोधन में ही भवान, ही भवंतो, ही भवन्तः, इस प्रकार से, ठीक है। भवत के शब्द रूप जिस प्रकार से चले, भवत का अर्थ होता है बच्चों आप। जब हम संस्कृत में किसी को आप कहते हैं तो हम बोलेंगे भवत या भवान, आप, ठीक है। उसी प्रकार से आप कोई भी और शब्द रूप ले लेंगे तो सेम सारे शब्द रूप चलेंगे आपकी। आत्मन, भवत, गच्छत, भगवत, राजन, श्रीमान, विद्वंस। इस प्रकार से सारे शब्द रूप आपके समान चलेंगे। केवल आपको एक वचन के प्रत्यय लगाने हैं, बाकी में सभी में आपके एक जैसे प्रत्यय चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे इस प्रकार से हमने हलंत शब्द रूपों का आज अध्ययन किया। हलंत शब्द रूप भी हमारे पूर्ण होते हैं। हमने एक ही वीडियो में हलंत शब्दों को पूर्ण कर दिया है, क्योंकि सभी हलंत शब्द रूप जो है एक समान चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।